कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बांध दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज सूर्य का उत्तरायण जो प्रवेश है मकर के अंतर्गत, वो दोपहर में लगभग 2:30 बजे के करीब में आए, 2:30 से 3 के करीब में आया। तो निवेदन करूंगा मैं आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार 4 दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो जब मकर राशि के भीतर सूर्य प्रवेश करेगा 2:30 के लगभग में आएगा, शायद दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश करेगा, तो आपको ऐसा लगे या किसी की तबियत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर आप जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे, कल मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण जब सूर्य के भाव प्रवेश करे महाराज, दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश कर जाएगा, इतनी बजे। तो प्रयास करना, थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज जी, उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल, बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज, उसको लेकर अपने दुकान में, व्यापार में, या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा महाराज, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। शिव जी का एक अवतार हुआ था। शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। सुना है कि नहीं सुना? हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई साधारण नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं, ये कुछ ना कुछ हमें सुख का भान कराते। एक भी त्योहार ऐसा नहीं है हिंदू धर्म का जो कि खाली जाए, बस हम उससे दूर रहते हैं, हमें आता नहीं है, बस एक साधारण भाव में हमने त्योहार मना लिया, पर उसका महत्व हम समझें, उसको जाने कि उसकी महत्वता क्या। किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़ रहे, तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। और वो प्लाट या कोई दुकान, कोई व्यापार की स्थान नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन शास्त्र कहता है महाराज जी, शमी पत्र की 5 पत्तियां। कितनी पत्तियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री, बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, और चढ़ी हुई एक बेलपत्र, शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा महाराज, 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता। कर्जा अगर थोड़ा भी है और थोड़ी भी मात्रा का अगर कर्जा है, तो उस कर्जे को चुकाने का प्रयास करें, और अगर नहीं चूक रहा तो कल सूर्य जब मकर में उत्तरायण भाव में प्रवेश कर रहा है, तो 1 लोटा पानी, कलश महाराज, उसमें जल भर लीजिए, और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल लीजिए। 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रौली थोड़ी सी इसमें डाल लीजिए। 3 शमी पत्र, 1 बेल पत्र उस जल के अंदर डाल दीजिए महाराज, और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र और शमी पत्र है, एक साथ जब पूणे
तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा, वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारा इतना रुपया लेना है, और वो जल, शमी पत्र, बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल देना, उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा इससे कृपा कर देता है, कोई सहयोग, कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है। ये बाबा ही। और एक बात का याद रखना, हमें किसी से लेकर नहीं देना कर्जा, भगवान से ये निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा व्यापार दे, ऐसा धन हमारा खुद का दे, जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुका। कर्ज मुक्ति के लिए कल आप लोग अवश्य हिंदू धर्म में जो सूर्य का दिन है, अच्छा कई लोग कहते हैं कि और सूर्य के उत्तरायण का क्रम है, निवेदन ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है, शरीर लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन सूर्य भगवान शिव और नारायण उसमें काली ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। अर्घ देने के बाद में कि जो जल शंकर और जमीन पर नारायण छोड़ेंगे उसका भाग ये थोड़ा सा दोनों अपने शरीर पर लगा एक ही लेंगे, दिन, जहाँ पर एक ही पल होता है। या गंगा का स्नान कोई करने के लिए डॉक्टर आपको बोल रहा है कि बाईपास करवाना पड़ेगा, माता या कोई लक्ष्मी, नस चोक हो गई हो, तो भगवान उस नारायण और स्थान पर भगवान भी शिव आप उस जगह पर भी स्नान के लिए अवश्य लगाएं। काली गुप्त रूप से झांक लिए तो भगवान संक्रांति ने है, तिरछी दृष्टि में माता भगवान लक्ष्मी शिव को के देखा, पूजन का भी तो दिन माता है। लक्ष्मी को वो देखकर प्रेम से भगवान आप विष्णु खिचड़ी का दान दो, शिव जी लड्डू को का देखे दान तो दो, शंकर अन्नदान भगवान ने दो, कहा नारायण हमने दान देख पुण्य लिया, संकीर्तन महारानी लक्ष्मी स्मरण झांक रही है। और कम से कम 14 लोगों लक्ष्मी से का एक हर नाम महादेव गुप्त को लक्ष्मी कहे, रहेगा। नमः शिवाय और आज मकर बोलो, संक्रांति के राम दिन राम नारायण और शिव का बोलो, दर्शन कृष्ण श्री नाम को लक्ष्मी ने बोलो, करा है। जितना और जो बन गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा, कितनी प्रतीक्षा उसके घर करते में कभी करते कोई बड़ी भीष्म बीमारी प्रवेश नहीं पितामह उत्तरायण कैंसर का का इंतजार रोग, करते, किडनी और कितनी लीवर का प्रतीक्षा रोग करते। नहीं हो सकता। आज भी नियम है जिसका कि परिवार मकर संक्रांति के भाई दिन भाई में एक झगड़ा हो लड्डू रहा हो, बनाया जाता है गुड़ आपस और में तिल्ली प्रेम का, खत्म हो उसमें रहा हो, एक का सिक्का, जहाँ दो पर का सिक्का या देवरानी लक्ष्मी जेठानी उसमें आपस फंसा में दी झगड़ जाती रही है, हो, भाई तो भाई लड्डू को झगड़ रहा हो, फेंक कर प्रॉपर्टी किसी के मंदिर में लिए, दान दे दौलत के दिया लिए, जाता संपदा है, के लिए, उसको कहते हैं कोई गुप्त किसी का मुंह लक्ष्मी। खुला, कोई किसी की मुख खुला हुआ कोई बड़ी निवेदन बीमारी है। कल वो केवल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 लोटे पानी में काली तिल डालकर और उसमें हल्दी मिलाकर शंकर भगवान को समर्पित करना, और किसका नाम लेकर, कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीजें देना जिनको आप अपना 14 चीजें दान देना है। जिनसे किस पुराण में लिखा है? कोई तुमसे पूछ सकता है? घर नहीं तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। सास के लिए चढ़ा देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। ये आपस का जो भगवान प्रेम है विष्णु ये ने पूछा, टूट क्या ना बात है, बोलिए। मकर संक्रांति के देव ऋषि अवसर नारद पर क्या ये करिए। हमें इतना सा बता दो, जिस समय पर कल शिव जी के यहाँ जाते हैं तो उत्तरायण आ जाए, उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। इंद्र के यहाँ जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। संध्या का जो समय होता है, हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने करता हो, गंदगी करता भगवान हो, सारी देव ऋषि नारद कह रहे हैं, नारायण से कुछ और या ऐसी बच्चा कृपा कर दो कि हमें चिड़चिड़ करता हो या रोता हो रात भर, भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने। या और माता अंदर चले के गए। स्तनों में नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं। दूध ना आता हो, नारद जी उसके वहीं पर लिए, टिक गए। या बच्चा रुदन करता नाम हो, जाप करते या बच्चा गंदगी करता हो, उसके लिए वापिस कल आए और शाम देव के ऋषि समय पर, नारद से प्रथम कहा दिन है में जब कि भगवान उत्तरायण आ रहे हैं, जब मकर राशि के अंतर्गत, तो शाम के समय पर मकर संक्रांति के दिन मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर कर जावे। दो, उसी हाथ घड़ी उस बच्चे पल को में मंदिर के बाहर देव चढ़ा ऋषि दो। नारद फिर वो पलंग पर कभी गंदगी तुम नहीं। 14 बार जिस नारी भगवान का के नाम स्तन में दूध नहीं शिव आता हो नाम बच्चों को का पिलाने के लिए, उसको भी भगवान चढ़ा दिया नारायण जाए, के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। जो बच्चा रात्रि को रोता हो, जाग जाता हो, उसको भी अगर वो हाथ चटा दिया जाए, समझ लेना तो वो जी काम हाँ, अच्छे से। ये कल के दिन करके कि लोगों ने बाद में बताना जरूर हो। शुगर वाले दान को जिनकी कितना शुगर ऊंची श्रेष्ठ नीची हो रही हो, वो बताया जाए।
ज्यादा शुगर की अग्नि पुराण में ये नहीं लिखा कि तुम और इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, उनके लिए निवेदन है काली तिल्ली कल के लिए ये खास तो शुगर के लिए उपाय और बाद में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाहिए जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही है, काली यहाँ तिल्ली पर ये नहीं लिखा है कुछ भी हो। शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो, मकर संक्रांति और उस काली तिल्ली को जब शिव जी को चढ़ाए प्रवेश तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना, तुम्हारे मुख से कौन से महादेव? 14 बार हाटकेश्वर भगवान के नाम महादेव का नाम लेना है जीवों को और दे आओगे भगवान पर काली तिल्ली चढ़ाते जाना है। उसमें देवता के पास जाओगे सफेद तुम्हें तिल्ली परमिशन का की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर उस काली तिल्ली को चढ़ा दीजिए। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके अगर बैकुंठ में किसी को डायरेक्ट जल न प्रवेश लगाने करना देना हो उस समय पर जब आप शंकर जी को चढ़ाएं और भगवान शंकर की हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर 108 रुद्राक्ष से मनके से माला दान देना। वहीं शंकर चढ़ी नंदन उसी तिल्ली को वापस कटोरी में उठा कर लिया, 3 दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा कर अगर देवर्षि नारद खाइए, आप दान दे रहे हो आ जाएगी महाराज। तो 14 नाम का दान दीजिए, 14 जी हाटकेश्वर महादेव का